जन संघर्ष मोर्चा के बैनर तले निकाला गया आक्रोश रैली। गैर मंजूर जमीन को वन भूमि बताना बंद किया जाए, अन्यथा होगा उग्र आंदोलन। जन संघर्ष मोर्चा के बैनर तले जन आक्रोश रैली का आयोजन किया गया। यह रैली पकड़िया से शुरू होकर शहर के चौक चौराहा होते हुए समाहरणालय तक पहुंची। रैली के माध्यम से मांग किया गया कि सरकार ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे रोड बना रही है, जिसमें रहती जमीन को गैर मंजूर जमीन बताकर सरकार हड़पना चाह रही है, जो न्याय उचित नहीं है। रैली के माध्यम से यह भी कहा गया कि सरकार विकास के नाम पर विनाश करने पर तुली गई है। गैर मंजूर जमीन पर आदिवासी सैकड़ों सालों से निवास कर रहे हैं, जहां आज भी आवास और निवास है। खेत खलियान बनाए हुए हैं, जंगलों में ही इनका गुजर बसर होता है। आज़ादी के 75वें साल बाद भी सरकार आज तक पूरे देश में सर्वे नहीं कर सकी, तो फिर सरकारी जमीन यह कैसे हो गई? जो सर्वे है वह देश की आज़ादी के पहले की है, तो फिर यह सरकार की जमीन कैसे हुई? जबकि वन अधिकार अधिनियम के तहत 2006 के तहत गरीबों आदिवासियों को जमीन पट्टा पर उपलब्ध कराने की बात कही गई है। यहाँ विकास के नाम पर विनाश किया जा रहा है। गैर मंजूर जमीन को भूमि बैंक में जमा कर दिया गया है। इसे मुक्त कराने के लिए संघर्ष जारी है। न्याय, भाईचारा, आज़ादी की बातें करो, अन्यथा सैकड़ों पर उग्र आंदोलन होगा। भूमि हस्तांतरण करना बंद करो। आदिवासी संगठन ने मिलकर गैर मंजूर जमीन के लिए आज खेती खलियान से निकलकर सैकड़ों पर आ गए हैं, जो सरकार के लिए अच्छा नहीं होगा। नेताओं ने कहा कि आदिवासियों की जमीन गैर मंजूर ही है, जबकि कई पीढ़ियों से यहाँ जंगल और जमीन बचाने के लिए जंगलों में निवास करते रहे हैं। जो लोग सड़क नहीं देखे हैं, सरकार की नीतियों के विरुद्ध में आज आदिवासी सड़कों पर आ गए हैं। जमीन बचाना, अस्तित्व की रक्षा को लेकर हम संघर्ष मोर्चा के बैनर तले व्यापक रैली निकाल रहे हैं। इस रैली के माध्यम से सरकार को चेतना चाह रहे हैं कि अभी भी सरकार अपने नियमों में बदलाव लाए और गैर मंजूर जमीन को उनके मालिकों के हवाले करे, नहीं तो उग्र आंदोलन से भी हम पीछे नहीं हटने वाले हैं। कोई भी योजना बनाने से पहले सरकार पुनर्वास पर विचार करे, तभी सरकार की विकास योजनाएं सफल होंगी, अन्यथा धरी रह जाएंगी। यह जन आक्रोश रैली हम सरकार के विनाशकारी विकास नीति के विरुद्ध में तमाम जनता आज रोड पे उतरे हुए हैं। सरकार हमारी जमीन, खेत खलिहान विकास के नाम पे छीनने का काम कर रहा है। सरकार कह रहा है कि आप सभी गैर मजरूआ ज़मीन पे बसे हुए हैं, और यह गैर मजरूआ ज़मीन एक बार नहीं 1932 में केवल सर्वे हुआ है, उसके बाद आज तक इस ज़मीन का सर्वे नहीं हुआ है। आज़ादी के 75 साल हो चुके हैं, लेकिन भी आज तक सर्वे नहीं हुआ है, तो यह ज़मीन सरकार की कैसी हो गई? अगर सरकार ने सर्वे नहीं किया तो ये सरकार की कमी है, ये हम सरकार की कमी जनता पे थोप रही है। अतः इसके विरोध में हम तमाम लोग आज जन आक्रोश रैली निकाले हुए हैं, जिसमें हमारी मांग है कि जितने भी गैर मजरूआ भूमि को सरकार ने भूमि बैंक में डाल दिया है, उन्हें भूमि बैंक से मुक्त करे, उनका लगान चालू करे, और तमाम गैर मजरूआ के निवासियों को उनका अस्थायी निवासी का दर्जा दे। साथ ही जो भी वन कर रहे हैं उन लोगों को वन अधिकार अधिनियम 2006 के तहत वन पट्टा मुहैया कराए। उसके बाद कोई भी विकास की कार्य के लिए भूमि अधिग्रहण की प्रक्रिया को चालू करे। और अगर महेश बांडो, मैं जन संघर्ष मोर्चा का सचिव, और अगर सरकार जिला चतरा आदिवासी संगठनों ने सभी विभिन्न संगठन आदिवासी के जितने भी संगठन हैं उन्होंने रैली निकालने का मकसद आज जिस प्रकार से इनकी मांग हो रही है, हर जगह इनकी ज़मीन लूटी जा रही है, जिससे इनकी अस्तित्व बचने का कोई नज़र नहीं आ रहा है। कई प्रकार की योजनाएं आ रही है, जैसे कि भारतमाला परियोजना, जिसमें गैर मजरूआ ज़मीन इनकी छीनी जा रही है। सरकार कह रही है कि गैर मजरूआ ज़मीन वन भूमि है, जबकि ये बरसों से यहाँ पर वास निवास जोत कोड़ करते हुए इनकी जो रहन सहन है वो जंगल पर निर्भर है, ज़मीन पर निर्भर है, जो कि आज उजड़ जाएगा तो कल ये कहाँ जाएंगे। तो सबसे पहले हमारी सरकार से दरख्वास्त है कि सबसे पहले कोई भी योजना बनाने से पहले इनकी पुनर्वास करने की बारे में सोचे, पुनर्वास करे, तथा इनकी जो ज़मीन है उनको बचाने का जितने भी तरह का कानून है उनको अमल करते हुए और
इनकी ज़मीन बचाया जा सके। साथ ही जितने भी तरह का गैरमजरूआ ज़मीन है उनका जल्द से जल्द लगान चालू किया जाए और जो भी सर्वे सेटलमेंट नहीं हुआ है उसको सर्वे तुरंत कराया जाए। सरकार से हमारी ये मांग है कि आदिवासी की ज़मीन जितनी भी है वो हर जगह गैर मजरूआ ही है और आज तक उसमें सरकार ना ध्यान दिया, ना किसी ने हमारे पदाधिकारियों ने ध्यान दिया। आज जब इनकी ज़मीन लूटी जा रही है तो बोलते हैं कि जंगल का ज़मीन है, जंगल का ज़मीन, जबकि ये अपने 3-3 पीढ़ी गुजार चुके हैं, जिससे इनके अस्तित्व को खतरा लग रहा है। और आज सरकार को सोचने की ज़रूरत है कि ये भोले भाले लोग जो धान कटने का समय है, अभी धान कटना छोड़ करके अपना अस्तित्व को बचाने के लिए ये रोड में आ गए हैं।